पत्र की विशेषता। पत्र में सरलता होती, स्पष्टता होती, संक्षिप्तता होती है, निश्चयात्मकता होती है और भाषा शैली होती है। ये पत्र की विशेषताएं हैं: सरलता, स्पष्टता, संक्षिप्तता, निश्चयात्मकता, भाषा शैली। पत्र कैसे होते हैं? दो तरह के होते हैं, एक औपचारिक पत्र, एक अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में क्या होता है? आवेदन पत्र होता है, प्रार्थना पत्र होता है, व्यवसायिक पत्र होता है, शिकायत पत्र होता है, सार्वजनिक पत्र होता है, कार्यालय पत्र होता है। अनौपचारिक पत्र में क्या होता है? व्यक्तिगत पत्र होता है, निमंत्रण होता है, शोक पत्र होता है, धन्यवाद पत्र होता है, प्रेम पत्र होता है। ठीक, ये अनौपचारिक पत्र हैं। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं पिता पुत्र, भाई बहन, सगे संबंधी ने एक दूसरे को पत्र लिखा। ये कौन सा पत्र है? अनौपचारिक पत्र है। यह व्यक्तिगत पत्र है। परिपत्र कब जारी किया जाता है? संबंध या अधीनस्थ कार्यालयों के साथ पत्राचार के समय। यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराते हैं तो यह अनुस्मारक पत्र होगा। ठीक है, अनुस्मारक पत्र होगा। उसके बाद बात है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। राजपत्रित अधिकारी नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति या गजट में छपेगा। अधिसूचना क्या होगी? नोटिफिकेशन। अधिसूचना को कहते हैं नोटिफिकेशन। राजपत्रित अधिकारी नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति या गजट में छपेगा। डू लेटर क्या होता है? डो लेटर, डो मतलब डेमी ऑफिशियल लेटर, अर्धशासकीय पत्र, अनौपचारिक पत्र ही होता है। ठीक, सेम लेवल के कर्मचारी एक दूसरे को पत्र जो लिखते हैं उसको डो लेटर कहते हैं। इस पत्र में अधिक्रमण लिखने का तरीका, इस पत्र में अधिक्रमण लिखने का तरीका क्या होता है? नीचे लिखा जाता है सिंसियरली भवदीय। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किए जाने वाला अभिवादन। ऑफिस मेमोरेंडम में इस्तेमाल किया जाने वाला अभिवादन नथिंग अभिवादन, कोई अभिवादन नहीं होता। ऑफिस मेमोरेंडम में कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम में कार्यालय ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखते हैं, एक कार्यालय दूसरे कार्यालयों को। ठीक, सरकार नीति के इम्पोर्टेंट निर्णय की घोषणा करती है। ये क्या होता है? रेजोल्यूशन प्रस्ताव होता है। सरकार नीति के इम्पोर्टेंट निर्णय की घोषणा करती है बाई रेजोल्यूशन प्रस्ताव। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है बिफोर सॉल्यूशन, अभिवादन से पहले। एक पत्र में विषय तुरंत लिखा जाता है बिफोर सॉल्यूशन, अभिवादन से पहले। संक्षेपण में 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। संक्षेपण में 1/3 शब्दों में लिखा जाता है। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिए लिखित संचार कितने रूपों का यूज करते हैं? 11। केंद्र सरकार में आधिकारिक संचार के लिखित संचार के कितने रूपों का यूज करते हैं? 11। जब कोई सरकारी पत्र कई लोगों को भेजा जाता है तो यह परिपत्र कहलाता है। कार्यालय आदेश में अधिकारी का साइन, कार्यालय आदेश में अधिकारी का साइन नीचे दाहिनी ओर होता है। शासकीय पत्र में पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रेषक पदाधिकारी का नाम व पदनाम। शासकीय पत्र संख्या के नीचे बाईं ओर क्या लिखा जाता है? प्रेषक अधिकारी पदाधिकारी का नाम और पदनाम। ठीक, अब हम बात करते हैं भारतेंदु युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। जैसे कवि वचन सुधा 1868 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, हरिश्चंद्र चंद्रिका 1874 में काशी से लिखी गई थी भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है। आनंद कादम्बिनी 1881 में, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन फ्रॉम मिर्जापुर। हिंदी प्रदीप पंडित बालकृष्ण भट्ट इलाहाबाद से लिखते हैं। ब्राह्मण पंडित प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से लिखते हैं, ब्राह्मण पत्रिका 1883 में। ठीक, द्विवेदी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं और संपादक। सरस्वती आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी 1900 में, इलाहाबाद से। समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर से 1902 में। इंदु अंबिका प्रसाद गुप्त काशी से 1909 में। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर से 1913 में। मर्यादा कृष्णकांत मालवीय प्रयाग से 1909 में। प्रभा कालूराम खांडवा 1913 में। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सुदर्शन देवकी नंदन खत्री काशी से 1900 में। पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल पटना 1914 में। अभ्युदय पत्रिका मदन मोहन मालवीय की है, काशी से लिखते थे 1907 में। छायावादी युग की प्रमुख पत्र पत्रिकाएं।
चांद राम रख सहगल और चंडी प्रसाद हरदेस प्रयाग 1920 में। प्रभा बालकृष्ण शर्मा नवीन कानपुर 1921 में। माधुरी दुलारे लाल भार्गव लखनऊ 1922 में। विशाल भारत बनारसीदास चतुर्वेदी कलकत्ता में 1928 में। हंस प्रेमचंद्र काशी 1930 में। समन्वय निराला कलकत्ता से 1922 में। सरोज नवजादिक लाल श्रीवास्तव कलकत्ता 1928 में। साहित्य संदेश गुलाब राव आगरा 1937 में। अब हम उसके बाद बात करते हैं मतवाला महादेव प्रसाद सेठ निराला। ठीक है, मतवाला लिखी है महादेव प्रसाद सेठ ने, इनको निराला कहते हैं। कर्मवीर माखन लाल चतुर्वेदी जबलपुर से। हिंदी नवजीवन महात्मा गांधी अहमदाबाद में 1921 से। देश राजेंद्र प्रसाद पटना से 1920 में। ये पत्रिकाएं हुई पत्रिकाएं। अब हम बात करते हैं छाया बोधोत्तर काल प्रतीक अज्ञे दिल्ली से। कादम्बनी राजेश अवस्थी दिल्ली से। ठीक, धर्मयुग धर्मवीर भारती ने लिखा। सारिका कमलेश्वर ने लिखा। साप्ताहिक हिंदुस्तान मनोहर श्याम जोशी दिल्ली से। हंस राजेंद्र यादव ने लिखा। गंगा कमलेश्वर ने लिखा। वर्तमान साहित्य धनंजय ने लिखा। आलोचना डॉक्टर नामवर सिंह, आलोचना लिखी है डॉक्टर नामवर सिंह ने। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रभात सुबह सवेरा। और प्रभात का मतलब होता है सुबह सवेरा, उषा प्रातः और अरुणोदय। प्रसन्नता का होता है हर्ष आनंद आह्लाद प्रफुल्ल। प्रकाश का होता है प्रभा छवि धुति ज्योति रोशनी। चमक दीप्ति आलोक उजाला। प्रकाश का होता है प्रभा छवि धुति रोति रोशनी चमक दीप्ति आलोक उजाला। पुत्र तन्मय तनुज सुत आत्मज औरस। पुत्री तन्मय तनया तनुजा सुता आत्मजा दुहिता। ठीक है, पुत्री है। फूल की बात करें, पुहुप पुष्प पे प्रसून कुसुम गुल। लता मंजरी सुमन फूल हैं। फूल का क्या है, पहुप पुष्प पे प्रसून कुसुम गुल। लता मंजरी कुसुमन फूल हैं। ब्रह्मा विधि विधिना करतार बिरंची। ब्रह्मा का विधि विधिना करतार बिरंची। सृष्टा स्वयंभू अंडज। घोड़ा का सैंधव घोटक पे बाज तुरंग है रब सुत अश्व के जैसा। हरि चंद्र इंद्र बंदर सिंह विष्णु पृथ्वी नाथपति हरि के। ठीक, बात करते हैं शत्रु का। प्रतिद्वंदी प्रतिपक्षी विपक्षी रिपु बैरी अरि होए दुश्मनी। लक्ष्मी का श्री कमला और रमा हरिप्रिया पहमा सिंधु सुता और भार्गवी। लहर का क्या है, बेग प्रवाह ऊर्मी और बीच लहर हिलोर। तरंग का नाम मछली का सफरी सस मत्स्य मीन। स्त्री का भार्या ललना बामा आर्या कांता अंगना करत सुंदरी रमणी कामिनी भामिनी अबला नारी प्रिया अबला और बनिता स्त्री का होता है। सारंग का कामदेव मृग कोयल हाथी सिंह समान सारंग हैं। सारंग का होता है कामदेव मृग कोयल हाथी सिंह समान सारंग हैं। अब हम बात करते हैं अंक में स्थान पाया हुआ अंकस्थ कहलाता है। बिना देख का जानवर अनेर। बिना देख का जानवर अनेर। जिसका उल्लंघन न किया जा सके अल्लंघनी। जो अभी तक न आया हो अनागत। जिसका कोई निश्चित मत सिद्धांत न हो अनिकेतु। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिसका आदर न किया गया हो अनादृत। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह करे उसे अधीउड़ा कहते हैं। जो दूर की न सोच सके अनाग्र सोची होता है। जो किसी की ओर मुख किया हो अभिमुख। नीचे की ओर मुख किया हो अधोमुख। जिसका अनुभव किया गया हो अनुभूत। अधिकारी जो अपने अधीन कर्मचारियों की निगरानी करे अधीक्षक। जो पहले कभी न सुना गया हो अनुश्रुत। परंपरा से चली आ रही कथा अनुश्रुति। किसी वस्तु का भीतरी भाग अभ्यंतर न हो सकने वाला अशक्य। न हो सकने वाला अशक्य। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो अंडज। जिसका उत्तर न दिया गया हो अनुत्तरित।
जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त, सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय, जो सीमित न हो असीमित, जिसकी कोई सीमा न हो असीम, जिसे पकड़े पकड़े मारो शस्त्र, जिस हथियार को फेंक के मारे अस्त्र, पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, पहाड़ का ऊपरी भाग आदित्य का, जिसके आने की तिथि कोई न हो अतिथि, बिना प्रयास किए अनायास, जिसके शब्दों में कहा न जा सके अकथनीय, किसी के पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी अनुयायी, नज़दीक आने वाला अभिगामी, जिस पर अनुग्रह किया गया हो अनुग्रहित, जो हिसाब किताब की जांच करता हो अंक के क्षय, जो सोच समझ कर कार्य न करने वाला अविवेकी, जिसकी परिभाषा देना संभव न हो अपरिभाषित, अंक मीन्स होता है गोद में सोने वाली स्त्री, अंक सैनी, गोद में सोने वाली स्त्री को अंक सैनी, अंक गोद में सोने वाला पुरुष अंक सामी होता है, जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जिसके पास कुछ न हो अकिंचन, जो प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके अपरिमेय, जो समय पर ना हो असामयिक, जो अवश्य होने वाला हो अवश्याम्भी, अवश्याम्भी, जो कानून के विरुद्ध हो अवैध, जो नया न हो अनूतन, सामान्य नियम के विरुद्ध अपवाद, जिसमें किसी का कोई हेतु कारण न हो अहेतुक, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो अत्यंजय, जिसके समान कोई दूसरा न हो अद्वितीय, जो जाना न जा सके अज्ञेय, जो कुछ न जानता हो अज्ञानी, जो न जाना गया हो अज्ञात, जो गिना न जा सके अगणित, जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो अवीरा, जिस स्त्री के पुत्र व पति न हो अवीरा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अधप्रसून, थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ, PYQ ROARO के, गौरव का लाघव विलोम, गौरव का लाघव पराभव विभव वैभव दरिद्र अमृत विष मधुर कटु सदाचार कदाचार अपराध निरपराध आचार अनाचार आवृत अनावृत प्रकर्ष अपकर्ष प्रथम अंतिम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रवर अवर प्रधान गौड़ आसक्ति अनासक्ति अनुरक्ति विरक्ति अनेकता एकता उपकार उपकार, अपकार का होता है उपकार, अपकार उपकार, अनुग्रह विग्रह, आग्रह अनाग्रह, संग्रह, संग्रह को कहते हैं त्याग या विग्रह, आधुनिक प्राचीन। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, प्राचीन को कहते हैं आधुनिक या अर्वाचीन या नवीन, तीन होते हैं प्राचीन के, आधुनिक अर्वाचीन नवीन। समीचीन का मतलब होता है असीचीन, समीचीन असीचीन, गणतंत्र राजतंत्र, गणतंत्र राजतंत्र, आपत्ति संपत्ति, आपत्ति संपत्ति, ये गड़बड़ लग रहा, अवर्षण वर्षण वृष्टि अनावृष्टि, सकाम निष्काम, आविर्भाव तिरोभाव, अनुवर उर्वर। अशुद्ध शुद्ध में बात करो, पैतृक, पैतृक ये शुद्ध है, तात्कालिक होता है, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं होता पूजनीय होता है, अनाधिकार नहीं होता अनाधिकार होता है। ठीक, अनधिकार होता है, अनधिकार, अनाधिकार नहीं होता अनधिकार होता है। अनुकूल नहीं अनुकूल होता है, अनुकूल। रचयिता रचयिता, चिन्ह आधीन, याज्ञवल्क सदृश, गृहिणी, भाग्यवान श्रीमान, परीक्षा, विधिवत, कवित्री, अनावृष्टि, निष्काम, तिरोभाव, नैसर्गिक, कृत्रिम, स्मरण स्मरण। ठीक है, परिस्थिति, परिस्थिति होता है। ठीक है, वाक्यांश एक शब्द, कम बोलने वाला मितभाषी, अधिक बोलने वाला मृदुभाषी, अधिक बोलने वाला मृदुभाषी, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित, जो आशा से अधिक हो आशातीत, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति रिक्त, बिना पलक झपकाए निर्मेश,
जो अनुकरण करने योग्य हो अनुकरणीय, विश्वास किए जाने योग्य हो विश्वासी, आस्था रखने वाला आस्थावान, आस्था रखने वाला आस्थावान, जो तर्क से सम्मत हो तर्क सम्मत, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो स्वैदज, जिसकी गर्दन सुंदर हो सुग्रीव, जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम्य, जो सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ, जो सब काम अपने भरोसे करता है स्वावलंबी होता है, सब काम अपने उससे करने वाला, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो स्वयंभू, जो सबको समान भाव से देखता हो समदर्शी, जो एक कवि जो तत्काल रचना कर दे आसु कवि कहलाता है, जो तोला न जा सके परिमेय, जो तोला जा सके परिमेय, अनुमान करने योग्य अनुमेय, वास्तु आदान प्रदान विनिमय, वस्तु आदान प्रदान विनिमय, तद्भव तत्सम, कपड़ा करपट, चौथा चतुर्थ, गेहूं गोधूम, गोत्र गोत्र, गोद क्रोड, पंगत पंक्ति, दरखा खट्टा, द्राक्षा छाता, छत्र दाढ़ी, दृष्टिका पंख, पक्ष होता है। ठीक है। घी घृत, आंगना अंगना, आंगन का अंगना होता है। बंदर बानर, घोड़ा घोटक, हाथ हस्त, हार हरि हसी हाथ, हाथी का हस्ती होता। जो शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं वो विशेष्य होते हैं। जो शब्द संज्ञा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं विशेष्य होते हैं। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता। खेलना शब्द से विशेषण बना है खिलाड़ी। खेलना शब्द से विशेषण बना है खिलाड़ी। आचार विशेष, याकूत, अकर्ण, अचंड विशेषण। 100 गुना लंबा में विशेषण। प्रकार आवृत्तिवाचक विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनौमिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। सार्वनौमिक विशेषण, गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक। और संख्यावाचक भी कई तरीके के होते हैं। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। पांडु शब्द में यह विशेषण और विशेष्य दोनों है। पांडु शब्द में यह विशेषण और विशेष्य दोनों है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, क्रमवाचक। मानस विशेष्य। विपन्न विशिष्टवादी विशेषण, विपन्न विशिष्टवादी विशेषण है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, ठीक, का घोड़ा काला है, विधेय विशेषण है क्योंकि विशेषण विशेष के बाद आया है, क्योंकि विशेषण विशेष के बाद आया है। ठीक है, तो विधेय विशेषण होगा। अब हम बात करते हैं राम मेहनती लड़का है। राम कैसा लड़का है? मेहनती। तो ये विशेष विशेषण है। कोई आदमी आया है, अनिश्चयवाचक विशेषण। सुंदर सुंदरी लड़की है, शुद्ध, सुंदर लड़की। सुंदर लड़का शुद्ध, सुंदर लड़के शुद्ध। जिसकी विशेषता बताई गई हो, बताई जाए विशेष्य। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे हम विशेष्य कहते हैं। राम अच्छा लड़का है तो विशेष्य क्या है? राम। देवांगना मेनका, अप्सरा, देवबाला। पर्यायवाची शब्द पृथ्वी की। इला, अचला, अवन, उर्वी, उर्वरा, वसुधा, गौ, रसा, छोड़ी, बीज प्रसु, मंदिनी, श्यामा, विपुला। अचल इसका पर्याय नहीं है। अपर्णा, पार्वती, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उमा, शिवानी, आर्या, अंबिका, शैलजा। स्त्री की क्या होती है? अपर्णा की क्या है? पार्वती, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, उमा, शिवानी, आर्या, अंबिका, शैलजा। स्त्री की क्या है? वनिता, नारी, कांता, महिला, अबला, रमठी, रमणी, लालना, कामिनी। ठीक है। अब हम बात करते हैं चंचरीक, भौरा, मधुप, अली, सटपद, मधुकर, लंपट, द्रेक। पुत्र में बालक, अपत्य, लड़का, तनय, पूत, आत्मज, लाल। मित्र का क्या होता है? सखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, सहदय, साथी, संगी, दोस्त। तिमिर का क्या होता है? अंधेरा, तम, तमिश्र, तमस, श्यामत्व, कालिमा, झांझ।
प्रकाश का क्या होता है? ज्योति, उजाला, रोशनी, प्रभा, दीप्ति, आभा, छठा, धुति, प्रदीप। सूर्य का क्या होता है? अंशुमाली, पतंग, विहंगम, रवि, दिनकर, दिवाकर, अरुक, भानु, भास्कर, मित्र, दिनेश, मार्तंड, अर्क। रात्रि का निश्या, निशि, शर्वरी, विभावरी, त्रियामा, तमी, यामिनी, रैन, रजनी, रात। जीव का क्या होता है? जिह्वा, रसना, रसज्ञा, जबान। जीव का प्राण, जीवात्मा, रूह, आत्मा। ध्वनि का नाद, रवल, ताल, आवाज, स्वर। वचन का वादा, प्रण, प्रतिज्ञा, आश्वासन। चंद्रहास का तलवार, कृपाण, कटार, असी, खड्ग, करवाल। तीर का होता सायक, नराच, सर, इशु, आशुग, बाण। भाला का वर्छा, कुंत, सलाका, हुतासन, आग, ज्वाला, बहन, कृषाण, सिंखी, विभा, वसु, वायु, सखा, पावक, अनल, वैश्वानर। ठीक है। रोहिताश्व, धूमकेतु। निर्धन का विपन्न, रंक, धनहीन, दारिद्र, अकिंचन। मुफलिस का गरीब। हवा, वायु, समीर, अनिल, पवन, प्रभंजन, बात, मारुत, पवमान, बयार, तान, वति, प्राण, वायु। अशुद्ध का बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती है। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। अशुद्ध, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। अशुद्ध, मैं अनेकों बार विदेश गया। मैं अनेक बार विदेश गया। अशुद्ध, आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। आप इतना ही काम कर दीजिए। ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो सबके अंतःकरण की बात जानता हो, अंतर्यामी। जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो, अशोक। जो खाने योग्य न हो, अखाद्य। जिसके टुकड़े न हो सके, अखंड। जिसका खंडन न किया जा सके, अखंडनीय। जिसके खंड टुकड़े न हुए हों, अखंडित। जो गाए जाने योग्य न हो, अज्ञेय। जो चिंता के योग्य न हो, अचिंतनीय। जो इंद्रियों द्वारा जाना न जा सके, अगोचर, अतीन्द्र। जो बीत चुका हो, अतीत। जो आगे की सोचता हो, अग्र सोची। जो आगे की सोचता हो, अग्र सोची। जो दूर की सोचता हो, दूरदर्शी। जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अनाक्रांत। बिना वेतन काम करने वाला, अवैतनिक। जिसको छोड़ा न जा सके, अपरिहार्य। जिस पर कोई मुकदमा चल रहा हो, अभियुक्त। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। सूर्योदय से पूर्व का समय अरुणोदय कहलाता है। जो सीमित न हो, असीमित। जो सीमित न हो, असीमित। ठीक है। जिसकी कोई सीमा न हो, असीम। जिसे पकड़े पकड़े मारो, शस्त्र। जिसको फेंक कर मारो, अस्त्र। पहाड़ का ऊपरी भाग, आदित्य का। जिसके आने की कोई तिथि न हो, अतिथि। बिना प्रयास किए, अनायास। बिना प्रयास किए, अनायास। जिसे शब्दों में न कहा जा सके, अकथनीय। किसी के पीछे चलने वाला, अनुगामी, अनुयायी। नज़दीक आने वाला, अभिगामी। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, अनुग्रहित। जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अंकेक्षक। जो सोच समझ कर कार्य न करने वाला, अविवेकी। ठीक है। जिसकी परिभाषा देना संभव ही न हो, अभिपरिभाषित। अंक गोद में सोने वाली स्त्री, अंकसैनी। अंक गोद में सोने वाला पुरुष, अंकसामी। अंक में स्थान पाया हुआ, अंकस्थ। बिना देख रेख का जानवर, अनेर। बिना देख रेख का जानवर, अनेर। जिसका उल्लंघन न किया जा सके, अनुल्लंघनीय। जो अभी तक न आया हो, अनागत। जिसका कोई निश्चित मत सिद्धांत न हो, अनिकेत। अनिकेत। जिसका आदर न किया गया हो, अनादरत। जिस स्त्री का पति दूसरा विवाह कर ले, अध्युड़ा। जो दूर की बात न सोच सके, अनाग्र सोची। जो किसी की ओर मुँह किया हो, अभिमुख। नीचे की ओर मुख किए हुए, अधोमुख। जिसका अनुभव किया गया हो, अनुभूत। अधिकारी। जो अपने अधीन कर्मचारियों की निगरानी करे, अधीक्षक। जो पहले कभी न सुना गया हो, अनुश्रुत। परंपरा से चली आई किसी वस्तु का भीतरी भाग, अभ्यंतर। ठीक है।
और फिर यहाँ न हो सकने वाला अशक्य जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडज जिसका उत्तर न दिया गया हो, अनुत्तरित जो इधर उधर से घूमता फिरता आ जाए, आगंतुक जिसकी आशा न की गई हो, आशातीत आदि से अंत तक, अथोपांत आदंत, आकाश में गमन करने वाला आकाशगामी, आकाश में उड़ने वाला आकाचारी, आकाशचारी, सिर से पैर तक अपाद मस्तक, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता हो, आशु कवि, दैव प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, आदि दैविक, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, आदि भौतिक, वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमस्य पतिका, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, आगमस्य पतिका, आने वाला हो, और वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेयी, भगवान के सहारे अनिश्चित आय, आकाशवृत्ति जो परंपरा से सुना हो, अनाश्रुत, आनुश्रविक जो परंपरा से सुना हो, आनुश्रविक, इंद्रियों से परे, इंद्रियों की पहुँच से बाहर, इंद्रियातीत, इतना की पर्याप्त है, इत्यलम, इतना की पर्याप्त है, इत्यलम होता है जो सब कुछ उदारता से देखना जानता हो, उदार मना, ऊपर आने वाला श्वास, उच्छ्वास, पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, उपत्यका, पर्वत के नीचे की जमीन है, उपत्यका होता है, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु, जिसके पास कुछ न हो, अकिंचन जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, अप्रमेय जो समय पर न हो, असामयिक जो अवश्य होने वाला हो, अवश्यंभावी जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध जो नया न हो, अनूतन सामान्य नियम के विरुद्ध, अपवाद जिसमें किसी का कोई हेतु कारण न हो, अहेतुक जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अत्यंजय जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय जो न जाना जा सके, अज्ञेय जो कुछ न जानता हो, अज्ञानी जो न जाना गया हो, अज्ञात जो गिना न जा सके, अगणित जिस स्त्री के पुत्र पति न हो, अबीरा जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अधप्रसूत घोड़ा थोड़ा जानने वाला, अल्पज्ञ जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत्य तैरने की इच्छा, तिरसा जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य जो कभी नहीं मरता, अमर्त्य जो कठिनाई से समझने योग्य हो, दुर्बोध जो पृथ्वी से संबंध हो, पार्थिव जो मोक्ष पाना चाहता हो, मुर्मुक्ष जो बिना बुलाए आया हो, अनाहुत जहाँ पृथ्वी आकाश में ले दिखाई पड़े, क्षितिज जो अभी तक न आया हो, अनागत घुटने तक बाँह वाला, अजान बाहु जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, मंथर जिस वर की शादी दूसरी बार हो रही, द्विवर जिसका पति छोड़कर चला गया हो, परित्यका जो अवैध संतान हो, जारज जो बाएं हाथ से कार्य करे, सभ्य साची जीने की इच्छा, जिजीविषा जिसकी ग्रीवा सुंदर हो, सुग्रीव पसीने से उत्पन्न होने वाला, स्वेदज पैर से लेकर सिर तक, अपाद मस्तक जिसको छोड़ा ना जा सके, अत्याज्य पेट के भल चलने वाला, उरग उदचर किसी छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, छिंद्रावेशी दीन दुखियों को भोजन देना, सदावर्त जिस कन्या का विवाह वचन दिया हो, वागदत्ता जिस कन्या को विवाह का वचन दिया गया हो, वागदत्ता कहते हैं। ठीक है, तो ये रही हिंदी कंप्लीट।